अगर आप ट्रैवल करने के शौकीन हो तो कई बार आपने रोड के ऊपर देखा होगा शिकंजी मिलती है और उसका नाम होता है जैन शिकंजी। हर जगह पे जैन शिकंजी है नॉर्थ इंडिया के अंदर। पर एक्चुअल जैन शिकंजी है कौन, ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। आज अगर मैं क्रिकेट खेलने के लिए जाता हूं, जिस ग्राउंड के बाहर शिकंजी वाला होता है उसके लिखा होता है जैन शिकंजी। वो खुद जैन नहीं होता है पर वो शिकंजी बेच रहा होता है। ऐसे एक नया ट्रेंड शुरू हो रखा है जैन कुल्फी। अब ये जैन कुल्फी क्या है, जहां जैन शिकंजी वाला बैठता था उसके बाहर कुल्फी वाले बैठने शुरू हो गए, उन्होंने जैन कुल्फी रख दिया। करते करते आज पूरी इंडिया के अंदर जैन कुल्फी फैल रही है। तो ये क्या है और कैसे हम अपने बिजनेस को बचा सकते हैं इन सारी चीजों से। हम बहुत मेहनत करके अपना बिजनेस बनाते हैं। आज मैं YouTube पे वीडियोस बना रहा हूं और मैं इंटेलेक्चुअल इंडीज का नाम बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये ब्रांड नेम बन रहा है। मैं अगर अपनी कंपनी की बात करके चलूं लपास की, तो ये ब्रांड नेम बन रहा है। तो मैं नहीं चाहता कोई भी इस नाम का मिसयूज करे, कल को कोई और दुकान खोल के बैठ जाए इस नाम से। तो इन्हीं चीजों को समझाने के लिए आज मैं आपके लिए एक गेस्ट लेके आया हूं, जिनके साथ में हम डिस्कस करके समझेंगे कि किस तरीके से ये सारी चीजें होती है, क्या होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट और क्या क्या उसके पार्ट होते हैं। तो पहले सबसे पहले एक बेसिक क्लियर कर देता हूं, व्हाट इज आईपीआर। आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मेजरली 3 तरीके के होते हैं। एक होता है ट्रेडमार्क, एक होता है कॉपीराइट और एक होता है पेटेंट। ट्रेडमार्क मेजरली नाम और लोगोस के लिए यूज किया जाता है। कॉपीराइट मेजरली अगर आप किसी क्रिएटिव चीज को स्टोर करना चाहते हो उसके लिए किया जाता है। अगर जैसे मैं गाना गाता हूं, मेरा कोई डिजाइन है, मैं किसी आर्ट को स्टोर करना चाहता हूं तो इसके लिए मैं कॉपीराइट यूज करूंगा। और मेरे पास कोई प्रोसेस है, मैं किसी सिस्टम को स्टोर करना चाहता हूं तो इसके लिए मैं पेटेंट यूज करूंगा। तो चलिए सुजीत जी से जानते हैं ट्रेडमार्क के बारे में डिटेल के अंदर, क्योंकि ये कॉर्पोरेट लॉयर भी है और इनकी कंपनी भी इस बारे में चल रही है, तो ये बेटर डिटेल में समझा पाएंगे। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा, जैसे ही आप किसी ब्रांड नेम के बारे में सोचते हो XYZ, तो जो स्टार्टअप को सबसे पहला ख्याल आता है वो आता है कि मैंने अगर अपने डोमेन नेम बुक कर लिया तो मेरा ब्रांड सेफ हो गया और मेरी बिजनेस बन गई और मेरे ब्रांड नेम को कोई कॉपी नहीं कर सकता और वो आराम से अपने बिजनेस को चला रहे होते हैं, जब तक कि कोई या तो ऑब्जेक्शन या उनके पास नोटिस नहीं आ जाता। तो उससे बचने के लिए सबसे पहले आपको ये करना है कि अपने ब्रांड नेम को चेक करना है जाके ट्रेडमार्क आईपी की जो वेबसाइट है आईपीआर की, उस पे जाके आपको चेक करना है कि ये ब्रांड नेम अवेलेबल है कि नहीं, आप इस ब्रांड नेम को यूज कर सकते हो कि नहीं। मैं अगर अपनी कंपनी की ही बात करूं जिसकी वैल्यूएशन अराउंड अभी 100 करोड़ है, अगर मैंने 2050 के अराउंड मैंने अगर अपनी कंपनी का ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क अंडर आईपीआर अगर नहीं लिया होता तो कोई भी उठ के वो दूसरी कंपनी बना दी होती और मेरा जो ब्रांड वैल्यू है, जो मेरे कस्टमर सेगमेंट है उसके तरफ चले जाते। बट मैंने उस टाइम क्या करी, मैंने अपने कंपनी का ब्रांड नेम रजिस्टर करवाया, जिसके कारण आज मैं उस पोजीशन में हूं, जो मेरा ब्रांड है वो एक सही पोजीशन पे है, उसको कोई भी उठ के कॉपी, मेरे कॉम्पिटिटर उसको कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, तो मेरे को ये बताओ कि हमारी ऑडियंस जो देख रही है, अगर वो ट्रेडमार्क लेना चाहती है तो किन किन चीजों का ध्यान दे। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मुझसे पूछते हैं मेरे को नया नाम बनाना है, मेरे को नाम समझ में नहीं आ रहा है और मुझे उसका ट्रेडमार्क स्टार्टिंग से कराना है, तो कैसे वो चीजें करी जाती है। चलिए अच्छे से और समझ लेते। तो मैं अगर और थोड़ी सी डिटेल में आपको समझा दूं, आपके ऑडियंस को समझा दूं, तो अभी कैसा होगा कि जैसे ही आपके दिमाग में एक नाम उत्पन्न हुआ, चलिए बहुत कॉमन एग्जांपल से समझते हैं। आज तक हम सब चैनल तो देखते हैं, हिंदी चैनल है, सभी देखते हैं, न्यूज़ है, अभी न्यूज़ चैनल है, इस पे क्या होता है कि आज और तक आपको सुनने में, आपने इतनी बार सुना है ना उस नाम को, आपको लगता है कि अरे यार ये तो कॉमन डेली बोलचाल का भाषा है, सब हर कोई यूज करता है। बट द फैक्ट इज कि आज तक एक फ्रैक्शन है, आज अलग वर्ड है, तक अलग वर्ड है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्यूजन कर दिया। अब जब उन्होंने फ्यूजन किया तो एक अलग वर्ड बन गई। तो इसके ऊपर एक बहुत फेमस केस है जहां पे कोर्ट में चैलेंज हुआ था कि आज तक ऐसा एक कॉमन वर्ड है जो हर किसी के पास वो राइट्स होना चाहिए यूज करने के लिए, बस उसी कंपनी के पास वो राइट्स ना हो, उस न्यूज चैनल के पास। बट कोर्ट का जो फैसला आया था वो फेवर में आया था आज तक के, क्योंकि ये फ्यूजन ऑफ वर्ड्स है जो एक अलग वर्ड्स बनाते हैं। तो जब आप कभी भी जब ब्रांड नेम डिसाइड करें ना, तो इन्हीं इस पैरामीटर्स पे जरूर ध्यान रखें कि आपका नाम या तो नेशनल सेंटिमेंट से जुड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत कॉमन नहीं होना चाहिए, फ्यूजन ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, जो मैंने भी जैसे एग्जांपल में आपको समझाया आज और तक। तीसरी चीज ये है
कोई भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि ओम अगरबत्ती निकल गई, आपने कभी ऐसे स्ट्रेट नहीं देखा होगा कि ओम अगरबत्ती निकल गई। जरूर या तो प्रीफिक्स या सफिक्स, मतलब कि क्या है, उस नाम के आगे या पीछे जरूर कुछ ऐसा शब्द यूटिलाइज करते हैं ताकि वो अलग तरीके का फ्यूजन बन सके। एक चीज और पूछूंगा इसके बारे में, ये मैं बहुत बार देखता हूं किसी नाम के ऊपर टीएम लिखा होता है, किसी के ऊपर सी लिखा होता है। ये टीएम और सी का डिफरेंस भी थोड़ा समझा दो ऑडियंस को। तो जो आप टीएम देखते हो तो वो प्रोविजनल है, मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वो गवर्नमेंट के पोर्टल पे या गवर्नमेंट के ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के पास पेंडिंग है, उनका अप्रूवल नहीं आया। बट हाँ, चूंकि आपका बिजनेस उतने दिन तो वेट करेगा नहीं कि जब आपके पास 6 महीने के बाद अप्रूवल आएंगे तब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या की है कि आपको टीएम देके राइट्स दे दी कि चलो आप यूज करो। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैंने पेटीएम देखा तो मैंने जाके पेटीएम ही अप्लाई कर दिया। तो आपको स्ट्रेट अवे पेटीएम से नोटिस आ जाएगा कि भाई तुम या तो ब्रांड बंद करो या तो मैं 10 लाख का तुम पे नोटिस ठोक रहा हूँ अभी का अभी। तो इस चीज का हमें जरूर ध्यान रखना है कि प्रोफेशनल मतलब यूनिक प्रोफेशनल होना चाहिए। अगर आपके पास प्रोफेशनल यूनिकनेस आ गई तब आपके पास वो राइट्स हो जाएंगे कि आप बिजनेस चलाओ। आपने अभी भी कई बार देखा होगा, कई के केस भी चल रहे होते हैं आईपीआर के, अगेन जो ट्राइब्यूनल से केस चल रहे होते हैं तभी भी वो टीएम यूज कर रहे होते हैं। टीएम मतलब प्रोविजनल राइट्स है, उनको राइट्स। अभी क्या हुआ कि अगर आप 5, 7, 10 साल तक आपके पास डोमेन है, आपके पास आप यूज करते हो तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं वो कंसीडर कर देते। बट अगेन मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूंगा कि आप कॉमन नाम से बचें, सिमिलर ब्रांड से बचें। आर का मतलब ये होता है जब आपके पास सर्टिफिकेट आ गई गवर्नमेंट की, आपने सारे स्टेजेस पार कर लिए ट्रेडमार्क के अंदर, गवर्नमेंट आपके पास एक सर्टिफिकेट आ गई कि चलो भैया ये तुम्हारा सर्टिफिकेट है, अब तुम आराम से यूज कर सकते हो इस ब्रांड को। तो 10 साल तक विदाउट एनी ऑब्जेक्शन आपको उस नाम वह नाम यूज करने का अथॉरिटी आपको मिल जाता है। और आपका ब्रांड कोई कॉपी करता है तो आप उस पर लीगल एक्शन ले सकते हो। अगर मैं एग्जांपल दूं, अगेन फ्लिपकार्ट, अमेजॉन्स, इनकी एक टीम, लीगल टीम बैठी रहती है ताकि उनके नाम को कोई कॉपी ना कर सके। और जैसे ही कॉपी करते, जैसे मैंने अभी लीगल नोटिस का बात किया, उनके पास लीगल नोटिस आ जाती है कि तुरंत इसको बंद करो। हमारे क्लाइंट थे जो ट्वीट एंड ईट करके एक रेस्टोरेंट चला रहे थे, उनको ट्विटर ने नोटिस भेजा था, भैया ये बंद करो अदरवाइज तुम पे लीगल एक्शन लिया जाएगा और पेनल्टी भी ठोकी जाएगी, और पेनल्टी उन्हें पे करनी होती है। तो इस चीज का ध्यान तो आप जरूर रख लें कि ब्रांड आपका सिमिलर ना। तो उम्मीद करता हूं आपको ट्रेडमार्क समझ में आ गया होगा, ट्रेडमार्क होता क्या है, कैसे काम करता है पूरा पूरा। अब बात करते हैं कॉपीराइट के बारे में। कॉपीराइट क्या होता है और उसके अंदर हमको किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए। कॉपीराइट क्या होता है कि जैसे जब आप अपनी क्रिएटिविटी से, इंटेलेक्चुअल से आप कुछ ऐसा डेवलप कर रहे हो, या तो वो आर्ट फॉर्म में हो सकता है, म्यूजिक फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आप कुछ ऐसा डेवलप कर रहे हो जो कि एग्जिट नहीं कर रहा, कॉपीराइट एक्ट के अंदर आपके पास एक्सक्लूसिव राइट्स आ जाता है उस म्यूजिक या कोई भी आर्ट वर्क के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आपने कई बार संदीप माहेश्वरी का वीडियो आपने अगर देखा होगा तो कई बार आपको ना कई सारे वीडियो में एड्स दिख जाते होंगे। बट जो उनका क्लेम या उनका जो दावा रहा है हमेशा से कि उनके जो यूट्यूब्स हैं उनमें कभी भी ऐड नहीं चलता, तो आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि फिर ये ऐड हमें क्यों दिखता है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये कॉपीराइट जो सॉन्ग है, जो म्यूजिक वो अपने वीडियो में यूज करते हैं, उनको आर्टिस्ट ने जिनका ये सॉन्ग है उनको कॉपीराइट कर रखा है। ठीक है, कॉपीराइट तो समझ में आ गया मोटा मोटी अगर देखा जाए तो। यहाँ पे अगर मैं पेटेंट की बात करके चलूं, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा नाम सुनना पड़ रहा है पेटेंट का, कहीं ना कहीं आता रहता है, तो क्या है ये पेटेंट, उसको भी थोड़ा डिटेल में समझाओ। शार्क टैंक में हम लोगों ने कई बार देखा है कि जो पिक्चर्स पिच करने आते हैं तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आप प्रोडक्ट शो कर रहे हो आपके पास क्या इसका पेटेंट है। पेटेंट है आपके पास? सर हमने 12 पेटेंट फाइल किए हुए हैं। मतलब ये है कि जो आपने इनोवेट किया है वो पेटेंट एक्ट में रजिस्टर्ड है कि नहीं। अब क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं समझाऊं, जैसे मैंने कुछ इनोवेट किया, मैंने अपने आई को ब्लिंक किया और लाइट स्विच ऑफ हो गई, ठीक है, तो ये एक ऐसा इनोवेशन है जो आज तक हुआ ही नहीं, ठीक है। तो ये चला आता है इनोवेशन में जो उसके उस स्टार्टअप के पास, उस फाउंडर के पास एक्सक्लूसिव राइट है कि सिर्फ वही उस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है या तो कंसेंट दे सकता है यूज करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट की अगर हम बात करें तो जो भी सॉफ्टवेयर यूज होता है,
अलग अलग लैपटॉप्स के अंदर। तो आपने देखा होगा कि ऐसा तो नहीं कि बिल गेट्स बहुत पूरे दिन काम कर रहे हैं तो वर्ल्ड रिचेस्ट आदमी बन गए, वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। बट उन्होंने जो इनोवेट किया उसके सर्टेन परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू हर कंपनी से वो लेते हैं। तो रीजन बिंग, जब आप कुछ ऐसा इनोवेट करते हो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, तब वो रजिस्टर्ड होता है पेटेंट एक्ट के अंदर। और रीजन बिग, शार्क टैंक में आपने कई बार सुना होगा कि आप पेटेंट होल्डर हो कि नहीं। इसके भी दो पैरामीटर्स हैं। जब आप एप्लीकेशन डालते हो पेटेंट के, आपके पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट आते हैं जो आपको मौका देता है कि हाँ आप उसके ऊपर और काम कर सको। जैसे ही गवर्नमेंट को लगता है, जैसे अथॉरिटी को ये फील होता है कि नहीं चलो इसको आप अप्रूवल दे दिया जाए, तो वो सर्टिफिकेट 6 महीने या साल भर के अंदर आपके पास आ जाते हैं, तब एक्सक्लूसिव राइट्स आपके पास आ जाते हैं। यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मैंने मान लो लपास इंडिया के अंदर रजिस्टर करा लिया, तो क्या ये हर जगह चलेगा? क्या ये ग्लोबली एक ही जगह पर रजिस्टर करके काम चलेगा? बिल्कुल नहीं। ऐसा है ना कि जैसे ही आप इंडिया में आपके पास रजिस्ट्रेशन आ जाता है, तो एज पर जेनेवा रूल आपको अगर इंटरनेशनली यूज करना है, हालांकि अगर आप जिस कंट्री में जा रहे हो आपको उस कंट्री के लॉ के हिसाब से वहाँ तो रजिस्टर करना ही करना है। जैसे अमेजोन हुआ, बाहर अमेजोन बाहर की कंपनी है, बट अगेन वो एज पर इंडिया लॉ सारे ही कैटेगरीज में अपने प्रोडक्ट्स को उन्होंने अपने कर रखी है ट्रेडमार्क के अंदर। तो सेम आप जिस कंट्री में जाते हो वहाँ तो कराना ही होता है एज पर लॉ, लोकल लॉ। बट अगर आपको 16 कंट्रीज के एक रूल जेनेवा का है, जब आपने उसका रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो आप 16 कंट्रीज जो लिस्टेड किए हुए हैं उन्होंने, आप में अब जाके अपने प्रोडक्ट्स को वहाँ पे सेल कर सकते हो ऑथराइज तरीके से। बट आपको जेनेवा का तभी मिलेगा रजिस्ट्रेशन जब आप एक किसी कंट्री में रजिस्टर्ड होल्डर हैं। जब आपके पास सर्टिफिकेट है तभी आपको अदर कंट्रीज की मिलेगी। ये जो रूल है ये सिर्फ ट्रेडमार्क पे एप्लीकेबल होता है। जैसे कॉपीराइट पेटेंट आ गए तो आपको उस पर्टिकुलर कंट्री में जाके पेटेंट रजिस्टर्ड करना होता है, क्योंकि हर कंट्रीज के अपने अपने एक्ट्स हैं पेटेंट के और उनके पैरामीटर्स हैं। आपको उन पे फिट आना होगा अपने प्रोडक्ट को उस कंट्री में रन करने के लिए। अगर मैं मान लेता हूं कि एग्जाम्पल के लिए कोई लपास नाम बाहर यूज कर लेता है, तो मैं उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकता हूं ग्लोबली वर्सेस बात करके चले? क्योंकि इंडिया के अंदर तो हम देखते हैं कि बहुत सारा कॉपी नाम चलता है और उसके ऊपर लीगल बहुत लंबा चलता है, इसके चक्कर में वो काम हो ही नहीं पाता। तो क्या फर्क है आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि आप ग्लोबली काम कर रहे हो, आप इंडिया के अंदर भी, आपके ऑफिस अलग जगह पे भी है, तो आपने मेरे हिसाब से हर जगह एक्सपीरियंस किया होगा। इंडिया और बाहर के अंदर, इसके अंदर आईपीआर के अंदर कितना डिफरेंस है? अब बाहर देश की हम लोग बात करें तो वहाँ पे आईपीआर लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ का मतलब हाँ, ना का मतलब ना, मतलब कोई क्लॉज बीच में नहीं है। रीजन बीइंग, अगर आप इंडियन मार्केट में कभी जाते हो, यहाँ पे दिल्ली में तो चांदनी चौक बहुत फेमस है, आप अगर गए तो नाइक की जगह आपको हाइक मिल गया विथ सेम साइन। ऐसा चलता नहीं है दुबई या सिंगापुर या कोई भी वेस्टर्न कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज में अगर ऐसा होता है तो उस कंपनी पे स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाता है। बट यहाँ से जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में जैन शिकंजी, यहाँ तो 10 फुट जैन शिकंजी के नाम से चल रहे होते हैं, फिर भी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती या कंपनीज कोई एक्शन नहीं लेती। जो आईपीआर लॉज हैं बाहर के बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कंपेयर टू इंडिया। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, तीनों टॉपिक समझ में आ गए हुए आपको, और क्यों ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये भी समझ में आ गई होगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।